हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले हमने एसटीए के परिप्रेक्ष्य में अपर जिला कृषि अधिकारी का इंटरव्यू हमने अपलोड कर दिया था शिवम सोनकर सर का, तो आप लोगों ने देखा उसको अच्छे तरीके से और काफ़ी बढ़िया एंगेजमेंट रहा, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और अत्यधिक लोगों तक भी ये इंटरव्यू सेशन पहुंच जाए, जिससे उनको भी ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे और आप लोग घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं आप अपने बुक रिकमेंडेशन के अनुसार। ठीक है, अगले वीडियो में हम एक लाएंगे रिकमेंडेशन बुक, कौन कौन सी आपके पुस्तकें जो हैं कारगर सिद्ध होती हैं एसटीए एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश 2024। ठीक है, जो 2024 में आपकी वैकेंसी आने वाली है, इसके सिलेबस में अब हुआ बदलाव। देखिए, पुराना जो पैटर्न था उसमें कुछ अलग थे, अब नया पैटर्न आने वाला, इसमें क्या आने वाला है इस वीडियो को पूरा सम्मिलित करके आपको बता दिया गया है न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से। यहां पर चलिए देखिए, यहां पर देखिए अब 6 भर्तियां स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से, मतलब स्क्रीनिंग से और साक्षात्कार के माध्यम से। इसको देखिए क्या क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तब आपको क्लियर दिखेगा। यहां पर देखिए प्रयागराज यूपी लोक सेवा आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए तय किया है कि सीधी भर्ती अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। 6 प्रकार की भर्तियां स्क्रीनिंग व साक्षात्कार से होंगी। सिर्फ साक्षात्कार से 9 भर्तियों की जाएंगी। आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार कुछ भर्तियां केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होनी है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी परीक्षा हैं जो केवल व लिखित के अनुसार होंगी? कुछ लिखित व साक्षात्कार से, जबकि कुछ पदों पर चयन प्रारंभिक मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होना है। कुछ में प्रीलिम्स बस होगा और कुछ में प्री मेंस होगा। ये चीज का अभी हम आपको पूरा कंक्लूजन इसमें बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग के 75% और साक्षात्कार के 25% अंक मेरिट में जोड़े जाएंगे। इन भर्तियों में सहायक रेडियो अधिकारी, प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज खनन, और यहाँ पर खनन अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, यूनानी व आयुर्वेद मेडिकल अधिकारी के पद हैं। इन पर अभी स्क्रीनिंग परीक्षा से भर्ती होगी, पर अंक नहीं जोड़े जाते थे। चयन में केवल, मतलब कहने का सेंस ये जो पद हैं इस पर प्री और इंटरव्यू, मतलब एक एग्जामिनेशन होता था, एक इंटरव्यू होता था। ठीक है, और मेंस और इंटरव्यू होती थी, तो ये अब तक जोड़े जाते थे, इंटरव्यू का नंबर इसमें नहीं जुड़ता था। अब इसमें देखिए, चयन केवल साक्षात्कार के अंकों के आधार पर होता था। स्क्रीनिंग छंटनी के लिए होती थी। सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा सहायक व वन रक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी व न्यायिक सेवा सिविल जज भर्ती प्रारंभ मुख्य व साक्षात्कार से होंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझिए। अब थोड़ा सा अब हम आगे आपको ले चलते हैं। यहां पर देखिए, एक आपको क्लियर हुआ, और दूसरा परीक्षा योजना के इंतजार में अटकी एक की भर्ती। और यहां पर देखिए राज्य कृषि सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी होना है परिवर्तन। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा है। ठीक है, एसटीए यहां पर साफ साफ कह रहा है, एसटीए, डीएचओ, पीपीओ, एसडीएओ, और यहां पर डीए, जेडीए, डीडी, ये सारे पोस्ट हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है, तो ये सारे जो पोस्ट हैं इसमें आप देखेंगे, यहां पर देखिए क्या लिखा है, परीक्षा योजना और समकक्ष अर्हता के निर्धारण इंतजार में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता के पदों पर अटकी हुई हैं वह राज्य कृषि सेवा के पदों के लिए भर्ती के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना है। यहां पर साफ साफ लिख दिया है, राज्य कृषि सेवा के पदों भर्ती के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना है। अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी हो गई तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी इन वर्ष भर्तियों का विज्ञापन जारी कर देगा। ठीक है, अगर जैसे पूरा हो जाएगा, यहाँ पर
इसका सिलेबस में जो भी है कंक्लूजन इसका निकल के आ जाएगा सिलेबस, तो इसमें आपकी निकल के वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, इससे पहले राज्य कृषि सेवा के 564 पदों पर भर्तियों के लिए आयोग ने वर्ष 2020 में विज्ञापन जारी किया था। इस पहले इन पदों पर भर्ती पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होती थी, मतलब यूपी पीसीएस के माध्यम से होती थी, लेकिन अब यूपी पीएससी के माध्यम से होती है। ठीक है, राज्य कृषि सेवा का गठन कर दिया गया और वर्ष 2020 में पहली बार इन पदों पर भर्ती हुई थी। मतलब एसटीए, एजीटीए, डीएचओ की ये जो पोस्टें हैं, इस पर भर्ती 2020 में पहली बार हुई थी यूपी पीएससी के अंतर्गत। इसमें क्या क्या हुआ था, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था एसटीए के लिए, और एसटीए के लिए एलिजिबिलिटी आपकी होती है एमएससी एजी। ठीक है, और डीएचओ पोस्ट के लिए जो भी स्टूडेंट बीएससी एजी हैं उनके लिए आपको बीएससी एजी जो भी स्टूडेंट हैं इनके लिए डीएचओ की पोस्ट होती है। तो डीएचओ में प्री मेंस इंटरव्यू होता था, लेकिन अब ये हटा करके इसको केवल व केवल कर दिए हैं कि इसमें डीएचओ वाले में प्री और मेंस होगा, एसटीए वाले एग्जामिनेशन में, एमएससी वाले में, एसटीए के आल पोस्ट में केवल व केवल सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन होगा। उसी के आधार पर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा और उसी के आधार पर आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये नहीं निर्धारित हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। बाकी हम आगे जैसे सिलेबस आ जाता है हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि जो भी पुरानी वैकेंसी यहाँ पर देखिए, पिछले वर्ष आपकी कुछ वैकेंसियां ऐसे थी जिसमें 100+ वैकेंसियां थी, वो मेंस एग्जामिनेशन में जो 40% का क्राइटेरिया है वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाए थे। मेंस में 40% नंबर न लाने के कारण सीट खाली चली गई थी। ठीक है, लोक सेवा आयोग का मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि 40% आपका होना चाहिए, अन्यथा की दशा में आप डिस्क्वालीफाई हैं। मेरिट डाउन नहीं होता है, 40% मिनिमम रखी जाती है, चाहे सीट भले ही खाली चली जाए, लेकिन ये कभी सीट नहीं भरता है। ठीक है, अगर आपका 40% इस बार भी नहीं आया तो आप इसके बाहर हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी हमारे संस्था के माध्यम से आपको एसटीए का बैच, डीएचओ का बैच, एसडीओ का बैच, पीपीओ का सभी बैच, एसटीए के आल, यूपी पीएससी की आल कोर्सेस हमारे चल रहे हैं, रनिंग पे हैं। आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, वहां डेमो क्लास अवेलेबल है और मिनिमम फीस में है। आप जाकर के वहां से अपने सपने को पूर्ण कर सकते हैं। चलिए, तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर देखिए, कुल मिला के सिलेबस में परिवर्तन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट वाइज होगा, या किस प्रकार से होगा, अभी इस पर व्याख्यान नहीं हुआ है, बस यही माध्यम आया है। सिलेबस में परिवर्तन होना तय है, तो बस यही आपको जानकारी साझा करनी थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी आपको किसी भी प्रकार की एसटीए से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम की आईडी है एग्री क्लासेस 573। इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आल्सो अवेलेबल है। और बाकी जाइए, इंटरव्यू का सेशन हम और लाते रहेंगे आपके लिए, और बेहतरीन से इसी चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी साझा कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।